हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्यार की तड़प। उसकी पथराई सी आंखों में न तो अब किसी के लिए सहानुभूति थी और न ही प्यार। वह यह कभी नहीं चाहती थी कि उसका अतीत फिर से उसके सामने आ जाए। इसलिए हर 6 महीने में वह अपने भाई और माँ के साथ एक शहर से दूसरे शहर में घूमती रहती, ताकि वह उस अतीत से पीछा छुड़ा सके जिसने उसके लिए जिंदगी के मायने ही बदल दिए थे। लेकिन आज ममता की जैसे ही मनोज पर नजर पड़ी, वह दंग रह गई। जिसके चेहरे को वह 20 साल से भुलाने की कोशिश कर रही थी, वह सामने था। नजर मनोज की भी पड़ी, पर इससे पहले कि वह कुछ कहे, ममता पहाड़ी के छोटे रास्ते से होती हुई अपने कमरे पर पहुंच गई। 20 साल पहले का चित्र आंखों के आगे घूम गया। वह बीएड ही की थी कि पापा ने मनोज से उसकी शादी पक्की कर दी, जो पेशे से डॉक्टर था और पास के कस्बे में ही सरकारी अस्पताल में लगा हुआ था। माँ पापा खुले विचारों के थे, इसलिए मनोज हर रविवार को ममता के घर आ जाता और दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। ममता और मनोज मन से इतने पास आ गए थे कि शादी की घड़ियां गिनते रहते थे और उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। ममता की शादी में अब 15 दिन बाकी थे। कार्ड छप चुके थे, सभी तैयारियां हो चुकी थी। अचानक पता चला कि मनोज के मम्मी पापा ने ममता और मनोज का रिश्ता तोड़ दिया है और ममता के घर से थोड़ी दूर दूसरे मोहल्ले में रहने वाले सेठ करोड़ीमल की बेटी राधा से सगाई कर दी। ममता को काटो तो खून नहीं। ममता के माँ बाप और भाई तो जैसे पागल हो गए। उस समय तो लोग समाज की भी ज़्यादा परवाह करते थे। पापा ने दुकान पर और भाई ने नौकरी पर जाना बंद कर दिया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। मनोज हर रविवार को घर आता था। मनोज की बारात ममता के घर के आगे से ही होती हुई राधा के दरवाजे पर पहुंची। ममता के घर का हर दरवाजा, खिड़की और रोशनदान तक बंद था, पर फिर भी शहनाई की आवाज़ उन सबके सीनों को चीरती हुई गुजर रही थी। घर में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ममता अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तखत हुई। वह सोच ही रही थी कि कौन होगा, क्योंकि वह किसी से वास्ता ही नहीं रखती थी। न किसी के घर जाती थी, न किसी को अपने कमरे में बुलाती थी। इतने में दोबारा दस्तखत हुई, जिससे लग रहा था कि दरवाजे पर जो भी है वह बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। ममता अवसाद में डूबी हुई ही थी कि वह अनमने मन से उठी और धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने मकान मालिक के छोटे लड़के के साथ मनोज खड़ा था। ममता उसे देखते ही सकते में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मनोज ही बोल पड़ा, ममता कैसी हो? ममता ने दरवाज़ा बंद करने की चेष्टा की, पर मनोज ने हाथ अड़ा दिया और बोला, ममता ऐसे ही तो नहीं जाऊंगा। पूरे 18 साल हो गए तुम्हें ढूंढते हुए। अब कहीं मेहनत पल्ले पड़ी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो, ममता ने मनोज से कहा। पर वह कहाँ मानने वाला था। ममता को हल्का सा धक्का देते हुए अंदर आ गया। ममता ने कहा, मैं अभी शोर मचाती हूँ कि कोई गुंडा मेरे घर में घुस आया है। मनोज बिल्कुल ढीठ होकर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं रोकूंगा नहीं। ममता ने मालकिन के लड़के को टॉफ़ी दी और भेज दिया। फिर काफ़ी दूर एक स्टूल पर बैठ गई और सपाट चेहरे और आवाज़ में बोली, कहो, मैं सुन रही हूँ। मनोज ने कहना शुरू किया, ममता तुम मुझे 20 साल से फरेबी, धोखेबाज और ना जाने क्या क्या कहती आ रही होगी, और यह सब तुम्हारे पार्ट पर सही भी है। मैंने तुम्हारे साथ किया ही इतना बुरा है कि मैं 7 जन्म भी प्रायश्चित करता रहूं तो भी कम है। ममता एक चट्टान की तरह बैठी सुन रही थी, क्योंकि 20 सालों के दुख और संघर्ष ने उसे पत्थर बना दिया था। पर ममता, मेरी आप बीती सुनकर अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी दिल पसीजा और तेरी आंखें नम हुई, तो मैं समझूंगा मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। मनोज कुछ पल के लिए रुका, फिर आगे कहने लगा,
जब हमारी शादी को 18 दिन बचे थे, उसी समय मेरी बहन का रिश्ता करवाने वाला बिचौलिया आया और कहने लगा कि उसके ससुराल वालों को मारुति 800 गाड़ी दहेज में चाहिए। सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुझे तो पता है हमारे घर की तब क्या हालत थी। मुझे ही बाबूजी ने बड़े मुश्किल से पढ़ाया था। लड़की का रिश्ता टूटा तो समझो कहीं की नहीं रहेगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कि कोई नौकरी करके जिंदगी काट लेगी। माँ ने कहा। तब मैंने कहा, माँ तुम कैसी बात। माँ मुझे बीच में ही रोककर बोली, बहन का रिश्ता बचाने के लिए सेठ करोड़ीमल की बेटी राधा जो कैंसर से पीड़ित है उससे विवाह कर लो। मोटा पैसा मिलेगा, बहन की शादी हो जाएगी, घर के सारे पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा, ममता का भी तो रिश्ता टूटेगा, उस बेचारी को सजा क्यों। माँ समझाने लगी, यह राधा तो साल 6 महीने की मेहमान है। कह रहे हैं उसे तो एक बार बस दुल्हन बनने का अरमान है, जो सेठ करोड़ीमल हर कीमत पर पूरा करना चाहता है। तुम ममता को सब बात बता दो। अगर तुमसे सच्चा प्यार होगा तो वह इंतजार कर लेगी। मैं बुरी तरह फंस गया। फिर सोचा तुम मुझे समझती हो, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओगी। मैं तुमसे मिलना चाहता था। इतनी देर में पूरे शहर में बात फैल गई कि मनोज का रिश्ता तो राधा से हो गया। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी बात सुनना तो दूर, मेरी शक्ल देखने को भी मना कर दिया। तुमसे मिलने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। शादी हो गई, उसके बाद भी तुमसे मिलने की लगातार कोशिश करता रहा कि एक बार तुम्हें सारी बात तो बताऊं, पर तुम शहर छोड़ चुकी थी। पता नहीं कहाँ गई, कोई बताने को तैयार नहीं था। राधा की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। पूरे 2 साल बाद उसने दुनिया छोड़ दी। मुझे लगा अब मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। घर वालों को सारे पैसे और कोठी देकर निकल पड़ा। कभी कहीं 4 महीने तो कभी 6 महीने रुकता। कोई धर्मार्थ डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती थी। रोटी का प्रबंध कर लेता था। पूरे शहर में स्कूलों के बाहर चक्कर लगाता रहता था कि शायद तुम दिख जाओ। जब एक शहर के स्कूल से हताश हो जाता तो दूसरे शहर पहुंच जाता, पर भगवान से एक ही प्रार्थना करता कि मरने से पहले एक बार ममता को जरूर मिला देना, ताकि अगर वह मेरे को समझ सके तो शायद उसका गुस्सा और अपमान कुछ कम हो जाए, वह बचा जीवन कुछ अच्छे से जी ले। मुझे अपने गुस्से और अपमान की परवाह नहीं, पर जो मेरे माँ बाप और भाई का जीवन खराब हुआ वह कैसे भुला दूँ। पापा तो इतने सदमे में आ गए कि उसी दिन खाट पकड़ ली। माँ अंदर ही अंदर घुल रही थी। भाई ने सारी कोशिशें करके दूर साउथ में अपनी ट्रांसफ़र करवा ली। पापा ने 2 साल में दुनिया ही छोड़ दी। वहाँ का सारा कामकाज बंद कर दिया। आज तक भी वह घर वैसा ही बंद पड़ा है। न कोई वहाँ गया, न उसके दरवाजे खुले। भाई की कई सालों बाद बहुत मिन्नतें करके मैंने और माँ ने शादी करवाई, पर मैंने देखा है हंसी इस परिवार के चेहरे से सदा के लिए गायब हो गई। क्या कसूर था मेरे माँ बाप का, क्या कसूर था मेरे भाई का। हाँ, बस इतना कि उन्होंने सगाई के बाद हमें कभी मिलने से नहीं रोका। तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारे माता पिता ने यह रिश्ता तोड़ा था। यह तो माँ ने अपनी कसम दे रखी है कि तुझे जीना है। बस इस जीवन को ढो रही हूँ। अब तुम जा सकते हो, कहकर ममता ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। मनोज चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। ममता की दोबारा आवाज़ आई, तुम अभी तक गए नहीं। ममता ने लाख कोशिश की अपनी आवाज़ में तल्खी लाने की, पर उसमें तो नमी आ गई थी। उसको लगने लगा कि वह कमज़ोर पड़ रही है। पलटी और यह कहते हुए कि ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो मैं ही जा रही हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सामने अपने भाई अमित को खड़ा पाया। ममता दौड़कर भाई से लिपट गई। ममता रोते रोते बोली, भाई यह आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया है। इसको पता ही नहीं इसने कितने लोगों का कत्ल किया है और कितने को जिंदा लाश बना दिया। ममता फफक रही थी। अमित ने उसको सहारा दिया और अंदर लाकर कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, ममता मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही आया था।
कि इतने में मनोज को तुम्हारे कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा और मैं दीवार की ओट में हो गया। फिर मैंने बाहर खड़े होकर ही इसकी सारी बातचीत सुन ली। ममता, इसमें न तो मनोज का दोष है और न ही किसी और का। यह हमारे भाग्य में लिखा था बहन, वही हुआ। पिछले 18 साल से यह दर दर की ठोकरें खा रहा है, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। अगर इसे पैसों से प्यार होता तो वही सेठ करोड़ी मल की दी हुई शानदार कोठी में रहता, दूसरी शादी कर लेता और डॉक्टरी से पैसे कमाता रहता। पर क्योंकि इसे तुमसे सच्चा प्यार था तो यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। इसका प्रायश्चित सच्चा है, इसे माफ कर दो बहन। पर भाई, जो इसके कारण। अमित ने ममता के वाक्य को पूरा नहीं होने दिया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, बहन, तू भी कहाँ मनोज को भूल पाई। तू भी तो इसकी यादों में अपने आप को जलाती हुई आई है और आज तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने है, इसे समेट लो। बहुत किस्मत वालों को ही खोया हुआ प्यार दोबारा मिलता है। यह कहते हुए अमित ने मनोज को अपने गले से लगा लिया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर ममता का हाथ उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही भाई ने ममता का हाथ मनोज के हाथ में दिया, ममता ने महसूस किया मनोज का हाथ की तपिश आज भी वैसी ही थी जब 20 साल पहले वो हाथ पकड़कर कहता था, अच्छा ममता, अगले हफ्ते शादी के बाद। इस तपिश ने पत्थर बनी ममता को पिघलाकर मोम कर दिया। तीनों की आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह एक दर्द भरी प्रेम कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।